दोस्तों, कैसे हो? आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंसानी दिमाग, लोगों की सोच और उन तरीकों की जिनसे कभी कभी कोई इंसान हमें बिना बताए हमारी भावनाओं और फैसलों पर असर डाल देता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां समझ आएगा कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, किस बात से प्रभावित होते हैं और रिश्तों या रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी चीजें हमें अंदर ही अंदर बदल देती हैं। अगर आप सोचते हो कि लोग बस यूं ही एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बहुत से लोग चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बातें, आपकी रिएक्शंस, आपके इमोशंस, और फिर उसी के हिसाब से सामने वाला अपना अंदाज बदल लेता है। कुछ लोग ये नेचुरली करते हैं, कुछ सीखकर। और आज इस पूरी जर्नी में हम यही समझेंगे कि इंसानी बिहेवियर के पीछे कौन सी बातें काम करती है। हम में से हर कोई कभी न कभी ऐसी स्थिति में रहा है जहां हमें लगा कि शायद हमसे कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम मुश्किल से जानते हो। लेकिन असल में ये सब किसी एक बहुत गहरी चीज से जुड़ा होता है, इमोशंस। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं, तब हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कब कोई हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इंसान हमेशा उन चीजों को जल्दी मान लेता है जहां उसे लगता है कि सामने वाला उसे समझ रहा है, उसकी बात सुन रहा है या उसकी फीलिंग्स को महत्व दे रहा है। और यही वो जगह है जहां से हर इन्फ्लुएंस और हर कनेक्शन शुरू होता है। जब कोई आपकी इमोशंस को समझने लगे, तो आपके डिसीजंस पर उसका असर बढ़ने लगता है, धीरे, शांति से, बिना आपको महसूस कराए। इस पूरी ऑडियो बुक जैसी जर्नी में हम समझेंगे कि लोग कैसे सोचते हैं, उनके एक्शंस के पीछे कौन सी वजहें होती है और कैसे छोटे छोटे सिग्नल्स हमारी जिंदगी पर बड़ा असर डालते हैं। ये समझ आपको मजबूत बनाएगी ताकि आप किसी भी सिचुएशन में साफ दिमाग से सोच सको, अपनी बाउंड्रीज समझ सको और दूसरों के बिहेवियर को भी एक नए नजरिए से देख सको। आज सिर्फ शुरुआत है, आगे की बातें और भी दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे हिस्से की जो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इंसानी बिहेवियर को गहराई से खोलकर रख देता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि लोग किसी भी इन्फ्लुएंस को तुरंत ना क्यों बोलते हैं और कब हाँ कहते हैं। असल में इंसानी दिमाग एक ऑटोमेटिक पैटर्न पर चलता है, जहां पहले रिएक्शन अक्सर बचाव वाला होता है। कोई नई बात, नया इंसान या नया सुझाव, दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है कि रुको, ये सही है या नहीं। इसलिए शुरुआत में ज्यादातर लोग ना बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सही माहौल, सही टोन और सही टाइमिंग इंसान की सोच बदल सकती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई अनजान इंसान कुछ कहता है तो दिमाग उसे इजीली रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वही बात कोई अपना करीबी कह दे तो हम उसे सुन भी लेते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। इसकी वजह सिंपल है, ट्रस्ट। इंसान उस बात को ज्यादा सीरियसली लेता है जो किसी भरोसे वाले मुंह से निकले। और यही ताकत दुनिया की हर सोशल इंटरैक्शन में काम आती है। जब सामने वाले पर भरोसा होता है, तो हमारी ना धीरे धीरे शायद बन जाती है, और कई बार हाँ भी। लेकिन सच्चाई ये है कि हर जगह ट्रस्ट जेन्युइन नहीं होता। कुछ लोग जानबूझकर सामने वाले का भरोसा जीतते हैं ताकि बाद में अपनी बात मनवा सकें। ये चीज आपको सिर्फ इसीलिए जाननी है ताकि आप ऐसी सिचुएशंस को पहचान सको और खुद को इमोशनली सेफ रख सको। क्योंकि कई बार लोग हमारी काइंडनेस या हेल्पिंग नेचर का फायदा उठाते हैं और हमें लगता है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूं, पर असल में हमारा दिमाग वार्निंग साइंस भेज रहा होता है। कई बार लोग ऐसा बिहेवियर इसलिए दिखाते हैं ताकि सामने वाला उनकी बात मान ले, जैसे बार बार समझाना, ज्यादा मीठा बोलना, सिंपैथी दिखाना या फिर अर्जेंसी क्रिएट करना। ये सब दिमाग पर सटल असर डालते हैं। इंसान प्रेशर में, इमोशंस में या किसी को हर्ट ना करने की वजह से डिसीजंस बदल देता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है अवेयरनेस। जब आप जानते हो कि आपका डिसीजन आपके दिल से आ रहा है या किसी दबाव से, तब आपका दिमाग साफ रहता है। आप वही करते हो जो आपके लिए सही है। इस पूरे हिस्से की सबसे बड़ी सीख एक ही है, सुनो सबकी, पर करो वही जो दिल और दिमाग दोनों को सही लगे। किसी भी इन्फ्लुएंस को समझने का असली मकसद ये नहीं कि हम उससे डरें, बल्कि ये कि हम अपने इमोशंस को जानें, अपने डिसीजंस को प्रोटेक्ट करें और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाएं। अवेयरनेस वो शील्ड है जो आपको हर तरह की इमोशनल कंफ्यूजन से बचाती है। और जब ये क्लैरिटी आपके पास होती है, तो कोई भी आपको आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दोस्तों, अब जरा एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझते हैं जो शायद सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये सामने दिखता नहीं।
बहुत बार कोई इंसान आपकी बातें, आपकी पसंद, आपकी फीलिंग्स इतनी कामली और स्लोली ऑब्जर्व करता है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि वो आपको अपनी सोच के हिसाब से बदल रहा है। इस तरह की हिडन इमोशनल इन्फ्लुएंस को ही कवर्ट मैनिपुलेशन कहा जाता है। ये लड़ाई सामने से नहीं होती, ये धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के शुरू होती है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि बहुत लोग इसे तब तक पहचान ही नहीं पाते जब तक असर गहरा नहीं हो जाता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपके साथ बहुत स्वीट रहे, आपकी तारीफ करे, हर समय सपोर्ट दिखाए, और हम नेचुरली उससे जुड़ जाएं? ये नॉर्मल है, हम ह्यूमंस अटेंशन और कैसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब कोई कह दिखाकर आपसे छोटी छोटी चीजें अपनी मर्जी से करवाने लगे, तो यहीं से मैनिपुलेशन का साइलेंट स्टार्ट होता है। शुरू में बिहेवियर इतना अच्छा होता है कि दिमाग ये सोच भी नहीं पाता कि कुछ गलत है, और इसी वजह से कई लोग इमोशनली फंस जाते हैं। इस तरह की सिचुएशंस में सबसे पेनफुल चीज ये होती है कि इंसान अपनी आइडेंटिटी तक बदलना शुरू कर देता है। जैसे आप पहले फनी, कॉन्फिडेंट या आउटस्पोकन थे, लेकिन धीरे धीरे किसी के कहने सुनने से आप खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हो, कम बोलने लगते हो, या हर डिसीजन में डाउट करने लगते हो। ये सब एक दिन में नहीं होता। ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते जाते हैं, और फिर एक समय आता है जब हमें महसूस होता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे। जिंदगी में ऐसा बदलाव किसी भी रिश्ते में हो सकता है, दोस्ती, फैमिली, स्कूल, ऑनलाइन चैट्स, कहीं भी। इमोशनल मैनिपुलेशन ज्यादातर रिलेशनशिप्स में शुरू होता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से, यानी प्यार, अटेंशन, अफेक्शन, तारीफें। लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न चेंज होने लगता है। कभी ज्यादा प्यार, कभी अचानक डिस्टेंस, कभी जरूरत से ज्यादा अटेंशन, फिर अचानक बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर। ये अप डाउन पैटर्न दिमाग को कंफ्यूज करता है। हम उस स्पेशल अटेंशन के पीछे भागने लगते हैं क्योंकि दिमाग उसे रिवॉर्ड जैसा मान लेता है। इसी तरह कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट, या अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जैसे लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सब इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख सिंपल है। जो चीज आपको धीरे धीरे कमजोर करे, आपकी कॉन्फिडेंस कम करे, या आपको अपनी आइडेंटिटी पर डाउट करवाए, वो केयर नहीं होती, वो कंट्रोल होता है। और ऐसी सिचुएशंस को जितना जल्दी समझ लिया जाए, उतना ही आसानी से धक्का लगने से पहले बचा जा सकता है। खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब किसी से दूर भागना नहीं, बल्कि ये जानना है कि आपकी फीलिंग्स आपकी अपनी है और कोई उन्हें खेल की तरह इस्तेमाल ना कर पाए। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में कदम रखने वाले हैं जहां लोग दूसरों पर अपनी पकड़ किस तरह बनाते हैं, और ये सब इतना नेचुरली होता है कि सामने वाला महसूस भी नहीं करता। डोमिनेशन हमेशा गुस्से, ताकत या लाउड बिहेवियर से नहीं आता। असल डोमिनेशन तो चुपचाप शुरू होता है, एटीट्यूड से, कॉन्फिडेंस से, और सामने वाले की पोतों को समझकर। इस दुनिया में कुछ लोग बातचीत ही ऐसे करते हैं कि सामने वाला खुद ब खुद उनके हिसाब से एडजस्ट होने लगता है। यह वही पॉइंट है जहां से साइकोलॉजिकल पावर शुरू होती है। कई बार डोमिनेशन की शुरुआत सिर्फ इतना देखकर होती है कि सामने वाला किस बात पर जल्दी इमोशनल होता है, किस बात से डरता है, या किस बात पर झुक जाता है। दुनिया में सबसे सटल डोमिनेशन वही होती है जब कोई इंसान आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सॉफ्टनेस को पढ़ लेता है। जैसे आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आप हमेशा पीस चाहते हैं, या आप दूसरे के कंफर्ट को अपनी फीलिंग से ऊपर रखते हैं। ऐसे लोग नेचुरली उस सॉफ्टनेस को एक साइलेंट परमिशन की तरह लेते हैं और धीरे धीरे सिचुएशन अपने हाथ में कर लेते हैं। ये प्रोसेस इतनी स्मूथ होती है कि आपको लगता है जैसे आप खुद चॉइसेस ले रहे हैं, जबकि असल में आप रिएक्शन दे रहे होते हो। कुछ लोग डोमिनेशन पाने के लिए एक खास एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक ऐसी वाइब जिसमें सामने वाला खुद को थोड़ा कम और उन्हें थोड़ा ज्यादा फील करता है। वो जरूरी नहीं चिल्लाएं या रूड हो, वो बस इतना करता है कि कमरे की हवा उन पर टिकी लगे। ये कॉन्फिडेंस की नहीं, प्रेजेंस की बात है। ऐसे लोग कम बोलकर सिचुएशन कंट्रोल करते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करके लोगों को पढ़ते हैं, और सही जगह पर सही चीज बोलकर सीन को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। डोमिनेशन का असली रास्ता यही होता है, ऐसा माहौल बनाना जहां आपकी बात ऑटोमेटिकली ज्यादा वेट ले। लेकिन साइकोलॉजिकल डोमिनेशन का सबसे डेंजरस हिस्सा होता है कंसिस्टेंसी। अच्छा बिहेवियर, फिर थोड़ा डिस्टेंस, सपोर्ट, फिर हल्की क्रिटिसिज्म, केयर, फिर थोड़ी कोल्डनेस। ये पुश पुल पैटर्न इंसान के दिमाग को कंफ्यूज करता है। दिमाग उस गर्मी को पकड़ना चाहता है जो पहले मिली थी, और यहीं पर कंट्रोल गहरा होने लगता है। ये डोमिनेंस की सबसे क्लासिक चाल है, सामने वाले की इमोशनल बैलेंस को थोड़ा हिलाकर उसका अटेंशन खुद पर लॉक कर लेना। ध्यान रहे, अवेयरनेस ही इससे बचने की सबसे बड़ी ताकत है।
इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख सिंपल लेकिन पावरफुल है। किसी भी रिश्ते या इंटरैक्शन में शक्ति वहीं होती है जहां क्लैरिटी होती है। जिसे अपने इमोशंस का पता हो, जिसे पता हो कि कब स्पेस चाहिए, कब बाउंड्रीज चाहिए, उस पर कोई डोमिनेंस नेचुरली बन ही नहीं सकता। डोमिनेशन उन्हीं पर टिकता है जो अपनी फीलिंग्स को कम महत्व देते हैं और दूसरों की रिएक्शंस को ज्यादा। जब आप खुद को जान जाते हो तो कोई भी आपको अपनी पैटर्न्स में फंसा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको कभी लगा है कि लोग आपकी इमोशंस को बहुत आसानी से समझ लेते हैं या आपकी रिएक्शंस को तुरंत पकड़ लेते हैं, तो ये कोई जादू नहीं होता, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये स्किल दुनिया में सबसे सटल पावर देती है, क्योंकि जो इंसान अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचान लेता है, वो हर सिचुएशन में शांत रहता है, साफ सोचता है और किसी का भी बिहेवियर एक नज़र में पढ़ लेता है। ऐसे लोगों को ओवरपावर करना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि वो पहले खुद को समझते हैं और फिर दुनिया को। इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है अपने फीलिंग्स को पहचानना। ज्यादातर लोग गुस्सा, दुख, चोट, एक्साइटमेंट सबको एक जैसा मिक्स कर देते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन वो लोग जो काम रहते हैं, जो सोचने से पहले सुनते हैं, जो रिएक्ट से पहले ऑब्जर्व करते हैं, उनमें एक नेचुरल ग्राउंडिंग होती है। और ये ग्राउंडिंग उन्हें किसी भी साइकोलॉजिकल प्रेशर से बचा लेती है, क्योंकि जब दिमाग साफ होता है तो कोई आपको हिला नहीं सकता। दूसरी चीज होती है दूसरों की इमोशंस को पढ़ना। यहां गलतफहमी मत रखना, इसका मतलब कंट्रोल नहीं होता, बस अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आप चेहरे की छोटी मूवमेंट्स, आवाज की स्पीड, बॉडी लैंग्वेज, टोन, हेजिटेशन या एक्साइटमेंट जैसे छोटे सिग्नल्स को समझने लगते हैं, तो आपको ये पता चलने लगता है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, इवन अगर वो छुपा रहा हो। यही जगह है जहां मैनिपुलेटेड होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि आप पहले से समझ जाते हो कि किस वाइब से कौन सी इंटेंशन जुड़ी है। तीसरा हिस्सा है अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना। दोस्तों, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया में जो इंसान जल्दी रिएक्ट करता है वो हमेशा नुकसान में रहता है, और जो इंसान थोड़ी देर रुककर रिस्पॉन्स देता है उसकी बात में एक अलग ही वेट होती है। रिएक्शन इंपल्सिव होती है, रिस्पॉन्स पावरफुल। पावरफुल इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्स इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से आता है। ऐसे लोग नेचुरली रिस्पेक्टफुल वाइब क्रिएट करते हैं और सामने वाला भी उन्हें हल्के में नहीं लेता। और आखिर में बाउंड्रीज। इमोशनल इंटेलिजेंस का असल टेस्ट यही है। जब आप जानते हो कि आपकी लिमिट्स क्या है, इमोशनल, मेंटल, पर्सनल, तब कोई आपको अपनी कहानी, अपने मूड स्विंग्स या अपने टैक्टिक्स से कंट्रोल नहीं कर पाता। बाउंड्रीज सीखना मतलब दूसरों से दूरी बनाना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपनी मेंटल स्पेस को इंपॉर्टेंस देना। जब सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होती है तो किसी की भी प्रेजेंस आपका बैलेंस नहीं बिगाड़ सकती, और यहीं से आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ शुरू होती है। दोस्तों, कभी आपको लगा है कि हमारा दिमाग हमें खुद से छुपकर भी कंट्रोल करता है? जैसे हम कहते हैं, मैंने सोचा और मैंने फैसला लिया, लेकिन असल में दिमाग पहले ही बैकग्राउंड में कई चीजें डिसाइड कर चुका होता है। सच ये है कि इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे अनप्रेडिक्टेबल मशीन है। ये हमारे हर इमोशन, हर रिएक्शन, हर हैबिट और हर सोच का असली डायरेक्टर है। बस फर्क इतना है कि ये डायरेक्शन चुपचाप देता है, बिना बताए। हमारा दिमाग दो चीजों से शेप होता है, नेचर और नर्चर, यानी जन्म से मिली क्वालिटीज और हमारे आसपास का माहौल। जैसे घर का वाइब, लोगों की भाषा, छोटी छोटी बातें, डर, प्यार, अचीवमेंट्स, सब हमारे ब्रेन के अंदर छाप छोड़ते हैं। इसी वजह से हर इंसान अलग रिएक्ट करता है। कोई माइनर बात पर टूट जाता है, कोई बड़ी मुश्किल में भी काम रहता है। ये डिफरेंस कैरेक्टर का नहीं, ब्रेन वायरिंग का होता है, और ये वायरिंग बचपन से लेकर आज तक के हर अनुभव से बनती है। दिमाग का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता रहता है। आपके सामने कोई व्यक्ति है, ये पहले 2-3 सेकंड में ही अंदाजा लगा लेता है कि वो सेफ है या नहीं। कोई बात सुनते ही ब्रेन सिग्नल देता है, यह सही लगता है या यहाँ कुछ ऑफ है। ये इंस्टिंक्ट्स अचानक प्रकट होने वाली चीजें नहीं है, ये दिमाग ने सालों के अनुभवों से सीखी होती है। इसलिए जब कभी आपको बिना वजह किसी के बारे में वियर्ड फीलिंग आए, उसे इग्नोर मत करो। दिमाग सिग्नल्स बेवजह नहीं देता। हमारी डिसीजंस का एक बड़ा हिस्सा चिंता, डर, उम्मीद और ट्रस्ट जैसे इमोशंस से आता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि हम लॉजिक से सोच रहे हों, ज्यादातर टाइम हम वही करते हैं जिससे हमें इमोशनल सेफ्टी मिले। ब्रेन का काम यही है, आपको प्रोटेक्ट करना, और जिसकी वजह से कई बार हम कुछ सिचुएशंस में फंस भी जाते हैं, क्योंकि दिमाग हर चीज को खतरा या कंफर्ट के नजरिए से देखता है, सही गलत से नहीं।
जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका ब्रेन कैसे डिसीजंस लेता है, तो आप खुद ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, क्योंकि आप खुद के दिमाग को समझना सीख लेते हो। सबसे डीप बात यह है कि हमारा दिमाग वही ग्रो करता है जो हम उसे बार बार रिपीट करते हैं, थॉट्स, मेमोरीज, हैबिट्स, बिहेवियर। अगर आप हर बात पर खुद को ब्लेम करोगे, तो दिमाग गिल्ट वाली वायरिंग मजबूत करेगा। अगर आप खुद को समझोगे, रिस्पेक्ट दोगे और बैलेंस रखोगे, तो ब्रेन आपकी स्ट्रेंथ वाली वायरिंग स्ट्रेंथन करेगा। यानी दिमाग सिर्फ मशीन नहीं है, ये आपकी तरफ झुक जाता है जहां आप उसे लेकर जाते हो। और जब आप अपने दिमाग को समझ लेते हो, तो दुनिया का कोई भी आउटसाइड प्रेशर आपके अंदर घुसकर आपको हिला नहीं सकता। दोस्तों, अब हम उस आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां बात आती है इंसान की अंदरूनी शक्ति की, वो शक्ति जो हमें चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना हो, संभाल कर रखती है। जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी ऐसे लोगों से मिलता है जो उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं या अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यही है कि जिस इंसान को खुद की कीमत पता होती है, जिस इंसान को अपनी सोच और स्वभाव की मजबूती का एहसास होता है, उसे डिगाना बहुत कठिन होता है। खुद को मजबूत बनाना किसी पर हावी होने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने मन को सुरक्षित रखने के लिए होता है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, कौन सी बात आपको दुख देती है, कौन सी बात आपको गुस्सा दिलाती है, कौन सी बात से आप कमजोर पड़ते हैं, तो आप धीरे धीरे उन जगहों पर पहरा लगाना सीख जाते हैं। ये पहरा दीवार नहीं होता, बल्कि एक समझ होती है कि आपकी भावनाओं का सम्मान आपके अपने हाथ में है, किसी और के नहीं। बहुत से लोग दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सामने वाला दिल से साफ है और जल्दी भरोसा कर लेता है। लेकिन जब आप पहचानना शुरू करते हो कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बस दिखावा, तो धीरे धीरे आप वही बातों को दिल में जगह देते हो जो आपके लिए सही हो। इस समझ से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास मजबूत होता है, तो कोई भी व्यक्ति आपको अपने हिसाब से मोड़ नहीं पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना किसी लड़ाई जैसा नहीं होता। ये भीतर की शांति जैसा होता है, जैसे ठंडे पानी पर गिरा पत्थर जल्दी डूब जाता है, लेकिन गहरे, शांत तालाब पर उसकी लहरें पल भर बाद शांत हो जाती है। जो इंसान बाहर की अव्यवस्था से ज्यादा अपने भीतर के संतुलन को महत्व देता है, वह धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि किसी की जल्दी कही बात, किसी की अचानक नाराजगी या किसी की चालाकी उसे हिलाती नहीं। अंत में याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि आप दूसरों को कितना समझते हो, बल्कि यह कि आप खुद को कितना समझते हो। जिसे खुद की कीमत पता हो, जिसके पास अपनी सीमाएं हो, जिसका मन शांत और साफ हो, उस पर कोई दबाव नहीं चलता। ये ताकत किसी किताब से नहीं आती, यह आती है रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को जानने से। और जब आप अपने मन और स्वभाव को समझ लेते हो, तो जिंदगी में कोई भी रिश्ता, कोई भी स्थिति और कोई भी व्यक्ति आपको अपनी मर्जी से झुकाने में सफल नहीं हो पाता। इस किताब की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान दूसरों के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। हम सबके अंदर एक आदत होती है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और किस बात से प्रभावित होते हैं, ये जानने की। किताब बताती है कि ज्यादातर रिएक्शंस और डिसीजंस अचानक नहीं होते, बल्कि दिमाग के अंदर पहले से बने पैटर्न के हिसाब से आते हैं। जो इंसान इन पैटर्नों को समझ लेता है, वो रिश्तों और बातचीत में ज्यादा मजबूत और साफ सोच वाला बन जाता है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे कुछ लोग दूसरों पर असर डालते हैं। किताब साफ बताती है कि लोगों को सीधे आदेश देकर नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को समझकर इन्फ्लुएंस किया जाता है। जब कोई आपकी खुशी, दुख, डर या उम्मीद को समझ लेता है, तो वह आपकी सोच पर असर डाल सकता है। इसलिए खुद की भावनाओं को पहचानना और संभालना सबसे बड़ा बचाव बन जाता है। दोस्तों, इस किताब का एक जरूरी हिस्सा ये भी है कि कई बार लोग मीठी बातें, अधिक ध्यान या सहानुभूति दिखाकर विश्वास जीतते हैं। फिर धीरे धीरे वही विश्वास इस्तेमाल करके आपके फैसलों पर दबाव डालते हैं। किताब समझाती है कि यह तरीका बाहर से अच्छा दिख सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कमजोर कर देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, सच्चा साथ वही होता है जो आपको मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चालों की जिनसे लोग आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। कभी जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना, फिर अचानक दूरी बना लेना, कभी तारीफ करना, फिर छोटी सी गलती पर बड़ी प्रतिक्रिया देना। ये कभी पास कभी दूर वाला खेल दिमाग को भ्रमित कर देता है। किताब बताती है कि यही वो जगह है जहां इंसान को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही तरीका धीरे धीरे नियंत्रण की शुरुआत बनता है। किताब का एक और गहरा बिंदु है चुप रहने की ताकत। कुछ लोग कम बोलकर भी प्रभाव बना लेते हैं। वे बिना शोर किए माहौल को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं।
उनके पास दो चीजें होती हैं, धैर्य और गहरी नजर। वे पहले देखते हैं, समझते हैं और फिर सही समय पर बात करते हैं। किताब कहती है कि जो इंसान जल्दबाजी में बोलता है वो अपनी सोच का आधा नियंत्रण खो देता है, और जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखता है उसकी बात में स्वाभाविक वजन आ जाता है। अब बात करते हैं खुद को बचाने की। किताब बताती है कि किसी भी रिश्ते या बातचीत में अपनी सीमाएं जानना बहुत जरूरी है। कहाँ रुकना है, कहाँ ना कहना है और कहाँ दूरी बनानी है। सीमा का मतलब दूरी नहीं होता, बल्कि अपना सम्मान समझना होता है। जो इंसान अपनी भावनाओं और सीमाओं पर ध्यान देता है उसे कोई भी आसानी से मोड़ नहीं सकता। और आखिर में किताब की सबसे बड़ी सीख, दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो। आपका मन कैसे काम करता है, आपकी भावनाएं कब बदलती हैं, आपको किस बात से चोट लगती है, ये जानना ही असली शक्ति है। जब आप खुद को समझ लेते हो तब दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी चालें क्यों न चल ले, आपकी सोच को अपने हिसाब से नहीं मोड़ पाता। असली जीत वही है जहां आप शांत भी हो, जागरूक भी और अपनी जगह पर मजबूती से खड़े भी हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये बातों की यात्रा पसंद आई होगी और इससे आपकी समझ पहले से और गहरी हुई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी नई सोच, नई समझ और जिंदगी से जुड़े सच्चे पहलू पर बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखना दोस्तों, फिर मिलते हैं।